एक कंप्लेंट बार बार आता है कि सर ध्यान की क्लास में आप जो जो बोलते हो वो सब सब याद नहीं रहता। हम चाहते हैं कि जो आप सुबह बताए हो वो हमको याद रहे, दिन भर याद रहे या आगे भी याद रहे। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई बोलता है, वो चीजें बड़े काम की लगती हैं, याद करना चाहते हैं लेकिन भूल जाती हैं, तो फिर हम अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? इस क्लास में कुछ ऐसे भी बैठे हैं, या उसमें से मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपने सामने से आती हैं, शब्दावलियां आती हैं, भाव आते हैं, लेकिन हम उन पे पकड़ नहीं बना पाते, वो छूट जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि ये चीज आई और चली गई, अब ये फिर लौट के नहीं आएगी। अब क्या करें? उसके प्रति बहुत राग जगाते हैं कि कैसे पकड़ लिए होते उस बात को, रिकॉर्डिंग मिल गई होती, नोट बना लिए होते, लिख लिए होते, तो ये चीजें हमको काम करती। लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, और लिख दिया तो फिर उसको आगे हम रिपीट कहाँ कर पाते हैं? नहीं कर पाते, अक्सर छूट जाता है। तो आज का टॉपिक निर्धारित कुछ नहीं किया है, सब नेचुरल फ्लो में होना होगा। मुझे लगता है यही ठीक होगा। तो एक क्रम से मैंने कुछ ना सीखा है, ना याद किया है, नेचुरल वे में सीखा है, नेचुरल ही एक्सपेरिमेंट किया है, याद हुआ होगा। आज सबके अपने अपने अलग अलग दुख हैं, सबके अपने अपने अलग अलग समस्याएं हैं। हर समस्या का समाधान देना चाहूंगा, और केवल शब्दों के स्तर पे नहीं, क्योंकि शब्दों के स्तर पे किताबें बहुत कुछ कहती हैं, संत, मोबाइल और न जाने कितना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है। जब तक वो उतरेगा नहीं, और उतरेगा कैसे, वो सारी विधियां ना सिखा देंगे, तब तक मेरी बातें भी कोरी बन के रह जाएंगी, जब जैसे अब तक बनी रही है। आप सीखते रहे हो, थोड़ा फर्क पड़ा है, किसी किसी को थोड़ा और फर्क पड़ा है, लेकिन लाइफ चेंजिंग जैसा क्यों कुछ नहीं होता है? तो लाइफ चेंजिंग जैसा क्यों कुछ नहीं होता, इसको बता करके और लाइफ चेंजिंग जैसा प्रयास किया जाएगा, सच में होगा, है ना? बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक टॉपिक जिसने दिया था, आज वो जोड़ नहीं पाई है, और ये सच में टॉपिक अच्छा टॉपिक है। जिन्होंने ध्यान क्लास शुरू करवाई है ना, शुरू से 2 साल पहले से, वो भी जुड़ नहीं पाई है, हो सकता है कोई कारण हो। उन्हीं का एक टॉपिक है, और सबका होना चाहिए। और विपश्यना में पहले दिन यही टॉपिक होता भी है, कि लंबे समय तक हम बैठें कैसे। हम बहुत बिजी हैं, हमको टाइम नहीं मिलता। ध्यान हमारा 10 मिनट में हो जाना चाहिए, और 10 मिनट में हमको बहुत फायदा भी चाहिए। इससे अधिक टाइम हम दे नहीं सकते। बहुत होंगे प्रेमी तो 20 मिनट, 30 मिनट, बहुत प्रेमी होंगे तो 40 मिनट, 1 घंटे देंगे। लेकिन ये प्रेम कहाँ तक टिकता है? 30 मिनट, 35 मिनट बहुत अच्छे अगर हैं तो, अच्छे मतलब अभ्यासी हैं तो। नहीं तो मन दर्द को, पैर में दर्द, कमर में कुछ, घुटने को मोड़े हैं तो नसों का टाइट होना, ये सब होने लगता है। और मन जो है, पूजा पाठ, सामयिक प्रतिक्रमण, ध्यान, भावना योग, किसी भी तरफ से खींच के उसी तरफ चला जाता है जहां दर्द हो रहा है। और दर्द में आधा, आधा इस विचार में, और हो ना हो कि आधे में भी आधा हो जाए, किसी किसी घटना को याद कर रहा हो मन। तो हमारे साथ जुड़े हैं कई लोग, कुछ संत जुड़े हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। तो मन का ये जो भाग जाना है ना, यही दर्द को शो करता है। पहले थोड़ा आसनों के बारे में जान जाएं, कैसे हमको बैठना है लंबे समय तक, एक आसन में कैसे बैठना है, एक आसन में बैठने का लाभ क्या हो जाएगा, और ना बैठेंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, ये आज जान लेते हैं। और फिर जो है हम लोग आगे अभ्यास करेंगे, समय है तो। और नहीं तो रोज रोज ऐसे कुछ चीजें जानते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो ठीक रहेगा। लेकिन आज अगर मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग लंबे समय तक उसको कर नहीं पाओगे। केवल कराने लग जाएं तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि अकेला जो सिद्धांत है वो व्यवहार में उतर नहीं पाएगा। सिद्धांत को व्यवहार में उतारने के लिए बहुत सारे अलग से जो कंपोनेंट होते हैं उनकी जरूरत होती है।
तो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना। लंबे समय तक आसन में बैठे कैसे, एक टॉपिक मान लीजिए इसको। क्यों बैठे, लाभ क्या होगा, ना बैठेंगे तो नुकसान क्या होगा। अभी तो थोड़ी देर बैठिए। जब शरीर हिलता है तो मन भी हिल जाता है, सही बात है। शरीर नहीं हिलेगा तो मन नहीं हिलेगा। जैसे आप अगर टीवी देख रहे हो, कोई आपके मन की चीज टीवी में आ रही है, तो क्या आपको पसंद आएगा कि आप ऐसे ऐसे देखो, या कोई आपको हिलाए डुलाए ऐसे ऐसे देखो। या आप अगर कोई बहुत अच्छी चीज आपको लगती है, तो क्या आप उस समय कुछ खा पी करके देखना चाहोगे, कंसंट्रेशन भंग करना चाहोगे, नहीं चाहोगे। वो तो आजकल जमाना आ गया है, पॉपकॉर्न और कॉफी पीते हुए लोग सिनेमा देखते हैं। नहीं तो अगर आपकी कंसंट्रेशन हायर हायर रहे ना, कोई आपके मन की चीज आ जाए, तो कई बार देखते होंगे या खुद नोट किया होगा, चाय हाथ में लिए हैं लेकिन पिएंगे नहीं, इस सीन बहुत अच्छा है, इसको गुजर जाने दें तब पिएंगे। यही हाल कि मतलब अगर हम चाय पीते हैं या कुछ और करते हैं तो कंसंट्रेशन बिगड़ती है, इसीलिए हाथ रुक जाता है, मुंह रुक जाता है ऐसे, और उस सीन को हम देख रहे होते हैं। ऐसे ही अगर असल मायने में ध्यान होता, असल मायने में पूजा होती, तो बगल की आवाज भी सुनाई नहीं देती, और ध्यान होता तो कोई खटपट आपको प्रभावित नहीं कर पाती, ना कुछ खाने और पीने का बीच में मन करता, ना ही हिलने का मन करता, ना ही कोई कीड़ा आके रेंगता। कंसंट्रेशन बिगड़ गई है, इसलिए खुजली कहीं हो रही है वो मालूम हो गई, कहीं पे लग रहा है कोई कीड़ा रेंग रहा है वो भी मालूम हो गया। मतलब त्वचा एक इंद्री है ना, ये इंद्री भटका रही है। जैसे आंख एक ज्ञानेंद्री है, खुली रहती तो भटकाती है। मुंह एक इंद्री है, अधिक बोलता है तो मन को अशांत कर देता है। त्वचा भी एक इंद्री है जो बाहर के स्पर्श को, संवेदनाओं को भीतर पहुंचा के बता देती है कि देखो यहाँ कुछ हो रहा है, इसको हटाओ या हिलाओ या कुछ और करो। तो त्वचा का भटकाव इस तरह से होता है, एक संवेदना है, जब जागृत होगी कब, जब आप लंबे समय तक आसन में बैठोगे तब। इसी में और क्या होगा, किसी किसी को दर्द होगा, पीड़ा होगा, दुख होगा, न जाने क्या क्या होगा, इरिटेशन होगा, कहीं खुजली होगी, कहीं गर्मी होगी। एक दिन बताया था, गर्मी क्यों होती है, भारीपन क्यों आता है, ऊंघ क्यों आती है, जम्हाई क्यों आती है, बड़ा सा मुंह खोल के सांस छोड़ ना लेना। ऐसे तो टीवी देखते समय या मन का काम करते समय नहीं आता है, लेकिन जैसे हम ध्यान करते हैं या मंत्र जप करते हैं, अरहम अरहम अरहम, ओम अरहम नमः, कुछ करते हैं, या ओम ओम या राम राम, जम्हाई क्यों आने लगती है ना। और कोई और काम करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, कोई गाना गाएंगे तो जम्हाई शायद ही आए। जहाँ रुचि है वहाँ जम्हाई नहीं, वहाँ खुजली नहीं है, वहाँ गर्मी नहीं, इरिटेशन नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों पे आगे बढ़ेंगे और आसन पे देखते हैं। जब आप लंबे समय तक किसी आसन में बैठोगे, तो कौन कौन से फैक्टर आपकी मदद करेंगे, बांट देता हूँ तो समझ में आएगा। किसी आसन में लंबे समय तक आपको बैठना है तो कौन कौन से फैक्टर आपकी मदद करें, पहले इसको बताते हैं। सकारात्मक भोजन अगर है, कल शाम का किया हुआ, कल दिन भर का किया हुआ, तो आज आपके आसन में आपकी मदद करें। गर्मी जनरेट होगी जलन वाले भोजन पैदा खाने से। जलन और क्या क्रिएट करता है, जलन करने वाले विचार, क्रोध का समन किया है ना, क्रोध का या अदर और भी ईर्ष्या का, जो चीजें हमारे भीतर थोड़ी सी गर्मी लाती हैं, अग्नि तत्व को प्रदीप्त करती हैं, उनका अगर हमने दबा लिया है कल, या कल तेल मसाले और गर्म चीजों का सेवन किया है, तो आज शरीर में जब बैठेंगे तो किसी न किसी अंग में गर्माहट जैसी फील होगी। और ऊँघ आती है, बासी किया है, गरिष्ठ भोजन कर लिया है, थोड़ा-सा भारी ज़्यादा भोजन कर लिया है, जिसमें धरती माता अधिक है, तो आज जब बैठेंगे, ऊँघ आएगी, नींद आएगी और ज़मीन की तरफ जाने का मन करेगा, सो जाने का मन करेगा, डाउन होने का मन करेगा। फिर जल तत्व क्या करेगा? जल अगर शुद्ध नहीं है और जल की मात्रा असंतुलित है, तो जल क्या करेगा? इमोशनली इमोशन को गड़बड़ करेगा। जल हमारी भावनाओं से जुड़ा है, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है। तो इस तरह से
वायु और आकाश, आकाश का बहुत रोल नहीं होता, लेकिन अगर योग के हिसाब से देखें तो होता है ओवर थिंकिंग पर, तरह तरह के थॉट लाने पर। और वायु उसका, वायु क्या है, गति देती है। चाहे अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो या आकाश हो, इन सबको गति देने का काम वायु करती है। तो वायु शरीर में कभी कुछ यहाँ हुआ, कभी कुछ यहाँ हुआ, कभी कोई संवेदना यहाँ हुई, कभी यहाँ हुई, कभी ये अंग फड़क गया, कभी कुछ। जैसे आंख फड़कती है वैसे पूरा शरीर फड़कता है और फड़कने भी लगता है। तो उसमें एक क्रम वाइज चलना होता है, वो आगे बताएंगे। अभी बस इस पे ध्यान दें कि जब आप आसन में बैठोगे तो क्या क्या आपका मदद और नुकसान करेगा। ये चीजें आपकी नुकसान करेंगी, तो संतुलित रखना है भोजन को, बातों को, मन के भोजन को भी, और जो खाते हैं उस भोजन को भी, मानसिक बातों को भी, जो बोलते हैं उन बातों को भी। मन में तो बातें चलती रहती है ना, आंतरिक बातें जो बोलते हैं वो बाहरी बातें, इन पे भी, इन पे जब हम काबू पा लेंगे। और एक चीज और सही सही बात है, अभी इसको बता देते हैं कि बाहरी लोगों से संपर्क काटना पड़ेगा 10 दिन के लिए। जो ये टच है, हाथ मिला लेना, इस चीज को काटना पड़ेगा। कोई कितना भी एनर्जेटिक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी ऑरा से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके भीतर कुछ अलग हो रहा है होगा इन दिनों। तो डिटैच रहना है। संभव नहीं हो पाता, संभव करके दिखाओ। नहीं सर संभव नहीं है, ऐसा नहीं, बच्चे आके पकड़ लेते हैं हमको। संभव करके दिखाओ, आप चाहोगे तो हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। तर्क हमारे सामने नहीं देना है अभी, पहले सुनना है। अगर फिर भी तर्क बचते हैं तो फोन पे देना है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे पता है शहरी लोगों का बहुत एक्सक्यूज होता है, बात बात पे एक्सक्यूज, पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो जाती है, ज्ञान ज्यादा रहता है, इसलिए तर्क ज्यादा देते हैं, और सबसे बुरे यही लटकते होंगे मुझे लगता है। तो तर्क नहीं देना है, कोई समता बनाए रखनी है। देखना आगे आसन में और दिक्कत क्या होगी। ज्यादातर घुटने में दर्द, या जहां दोनों पैर एक दूसरे को क्रॉस करेगा। आसन का बहुत रोल नहीं है, चाहे कोई आसन में बैठ जाएंगे, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन। तो क्या सर हमको पैर एकदम नहीं बदलना है। पहले तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट एक आसन में बैठिए। जो तप 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 कर लेते हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, वो लोग बैठ सकते हैं 40 मिनट, 1 घंटे तक। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप बैठे हो और दर्द पे आपका ध्यान जा रहा है, तो फिर भी आप जबरदस्ती बैठे हो, असीम दर्द हो रहा है फिर भी आप बैठे हो। नहीं, बहुत ज्यादा जब होने लगे, बहुत ज्यादा की परिभाषा कुछ तो है नहीं। कुछ लोग को लगेगा मेरा थोड़ा वाला ही बहुत है, लेकिन बहुत में बहुत होने लगे, जैसा आज तक कभी ना हुआ हो, तब पैर बदलना। नहीं तो उसको डाइजेस्ट करना। अब ज्योति दीदी का एक सवाल है कि लंबे समय तक किसी आसन में कैसे बैठे जब हम ध्यान में हो, प्रतिक्रमण में हो। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे कोई मनपसंद चीज हम देख रहे होते हैं, तो हमारा दर्द पे ध्यान नहीं जाता। मतलब ध्यान जाएगा तो दर्द होगा, ध्यान नहीं जाएगा दर्द की तरफ तो दर्द नहीं होगा। तो क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो गया तो ध्यान अच्छी चीजों से भाग आएगा? नहीं। अगर ध्यान अच्छी जगह पे लगा हुआ है ठीक ठाक तो भागेगा नहीं। अब अच्छी जगह क्या क्या हुई, दो शाखाओं में बांट दीजिए। एक तो हुई कि मनपसंद घटनाएं, जैसे कोई मनपसंद कपड़ा आपने दर्जी को दिया, दर्जी ने सिल दिया होगा, इस रंग का है, बहुत प्यारा है, इसका चिंतन कर रहे हैं। या कोई खाना खाने जाना है, कोई पार्टी है, कोई रिश्तेदार से मिलना है, कोई ऐसी बात जो हमें बहुत रुचिकर लगती है, कहीं घूमने जाना है, वो रुचिकर लगने वाली बात पे चिंतन हो रहा है, तब भी दर्द का एहसास नहीं होगा। या सही मायने में ध्यान में डूब गए हैं तो दर्द का एहसास नहीं होगा। ना रुचिकर बातों में है, ना ध्यान में है, दर्द पे आ गए तो दर्द होगा, और मल्टीप्लाई भी हो सकता है हो। जैसे ही दर्द पे ध्यान जाता है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बस वो मल्टीप्लाई होने लगता है, बढ़ने लगता है सच में। अभी आगे होगा, देखना आप लोग। वहां से मजबूत वो है जो मन को खींच के ले जाए, किधर नहीं, दर्जे के पास नहीं, कपड़े के पास नहीं, मनपसंद चीजों के पास नहीं, ध्यान की तरफ ले जाए। नहीं जा पाता है तो उस समय सहारा ले लेना। उस समय सहारा किसका ले लेना, कुछ गहरी सांसों का, ऐसे। नहीं नहीं, मुझे पैर की तरफ से ध्यान सांसों पे लगाना है।
फिर भी वो ये जा रहा है, नहीं मान रहा है, तो फिर अपने गुरुजी को देखना है। गुरुजी को देखने का कितना महत्व है मैंने बताया था एक वीडियो में, 2 ही 3 दिन पहले। बहुत अच्छा बोल गया था मैं खुद उसको वीडियो को, अपनी ही वीडियो को दोबारा तिबारा देखा। आत्ममुग्धता की वजह से नहीं, तटस्थ होकर के देखा। वहां से बहुत सारी चीजें मुझे फिर से सीखने को मिली, अपनी ही चीजों को सीखने को और मिला। मुझे नहीं पता था कि मैंने कैसे उसको बोला था। तो जो चीजें फिर आपको भटका रही है ना, जैसे दर्द भटका रहा है, तो फिर अपने गुरु का चेहरा, चेहरे पे मुस्कान, उन्हीं का स्वरूप धारण करना। जैसे स्वरूप धारण करने के लिए मैंने उस वीडियो में बताया है कैसे धारण करेंगे। स्वरूप धारण करते ही भावनाएं धारण हो जाएंगी, स्वभाव धारण हो जाएगा, और वही उसी तपस्वी का पूरा शरीर धारण हो जाएगा। तो वहां एक बहुत अच्छा माध्यम मिलेगा आपको अपने दर्द को सहने नहीं, भूल जाने में। दर्द तो है, लेकिन उसको भूल गए हैं, याद नहीं है अब कि दर्द है। और जब तक याद नहीं है तब तक दर्द नहीं रहेगा। फिर अपने सामयिक में या फिर किसी और सहारे में लगे रहें। बार बार सांसों पे ध्यान करवाने को कहते हैं। ये आसन के बारे में हुआ। इस तरह से आसन को हम लोग जीत सकते हैं। भोजन नियम सही रहेगा तो जीत सकते हैं, नहीं दर्द बहुत ज्यादा होगा, जगह जगह होने लग जाता है। नियमित अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि 3 दिन दर्द हो रहा है, 4 दिन दर्द हो रहा है, 5वें दिन से बैठे पड़े, 1 1 घंटे बैठे पड़े। विपश्यना में यही देखा गया। 3 3 दिन तक, पहले दिन तो एकदम अरे राम अब क्या होगा, ये तो बैठा दी, इतना 10 10.5 घंटा बैठना है, 10.5 घंटे कैसे बैठेंगे। यही होता है सबके साथ। नए नए लड़के लोग पहुंचते हैं, कोई और पहुंचता है, कोई कमर दर्द वाला पहुंचता है, हम कैसे बैठेंगे। कोई ज्ञानी पहुंचता है शहर वाला, चेयर का सपोर्ट वाला, हम कैसे बैठेंगे, हमको बैक सपोर्ट चाहिए, हमको कंधे का वो सपोर्ट चाहिए, है ना। लेकिन मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आदत आदत नहीं हो, जब ध्यान लगने लगता है ना, तो दर्द का प्रभाव ही खत्म होने लगता है। जैसे सिनेमा में 3 घंटे कोई बैठे, जिंदगी में कभी सिनेमा ना देखा हो, पहली बार बैठने को मिला है उसे, बहुत अच्छा कुछ उसके लिए चल रहा है, गर्दन तक ना हिलाए मेरी तरह। बचपन में मेरे सामने टीवी होता था, मैं ऐसे आंख की पलक नहीं झपकती थी। कोई सामने आ जाए, उसको बहुत तेजी से गुस्सा होता था मैं, कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जब सूरत लग जाएगी तो आसपास की चीजों का एहसास नहीं होगा, शरीर के दर्द का एहसास नहीं होगा। आगे चल करके शरीर में कुछ संवेदनाएं होने लगेंगी, उनका एहसास होगा। उन्हीं संवेदनाओं में दर्द भी है, लेकिन इतना दिक्कत नहीं होगी जितना अभी होती है कि मन भटक जाएगा। नहीं भटकेगा। अगली चीज, हम लोगों को मैं बार बार कहूंगा, सांस पे ध्यान लगाना है और किसी चीज पे नहीं लगाना, किसी चीज का सहारा नहीं लेना। तो आप लोग कहोगे सांस पे ध्यान कैसे लगाएं, थोड़ी देर लगता है फिर भाग जाता है, यही जो आई यही जो गई यही सिर्फ लगाना है। तो कौन सा ऐसा जगह चुने। जगह यही, आचार्य जी ने, गुरु जी ने बताया कि जगह यही चुननी चाहिए। संवेदनशीलता ज्यादा होती है चेहरे की, सही बात है। इसी जगह पे ज्यादा फील हो पाएगा, अदर जगहों पे ज्यादा फील नहीं हो पाएगा। ये संवेदनशील है जगह। इस जगह पर कहाँ पे लगाएं, पहले शुरुआत में बताया कि नासिका का जो गोलक है, ये गोलक, और अंदर की जो पाइप है शुरुआती, इस पाइप में सांस का जाना आना टच होगा। कुछ लोगों को मूछे वाले भाग पे टच होगा। ये क्यों किया जाएगा, इतने ही जगह में मन को, सांस को क्यों लगाया जाएगा, सांस पे क्यों ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि इस जगह पर देखते देखते सांस को, सांस के प्रति हम लोग बहुत चालाक हो जाएंगे, बहुत शार्प हो जाएंगे, जान जाएंगे कि इतने में ही सांस का टच हो रहा है तो क्या फायदा होगा। जैसे एक ऑपरेशन करने के पहले हथियार को धार देते हैं ना डॉक्टर, या बहुत शार्प होता है, नुकीला होता है, पहना होता है, वैसे ही नुकीला इसको कर देंगे, शार्प कर देंगे इस जगह, मन को, ताकि ये मन इतनी जगह को अगर जान पा रहा है तो शरीर के अन्य जगहों को भी जान पाए, अन्य एक एक पार्ट को जान पाए। और सच में यही जो जगह है, इसी पे जागरूक हो होंगे आप लोग 2 3 दिन। इसके बाद अपने शरीर में कहीं भी अपना मन ले जाके लगाएंगे ना, जहां मन ले जाना चाहेंगे वहां मन जाएगा। आज तक योग में, एक्यूप्रेशर में, प्राणिक हीलिंग
और सुजोग थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, इनमें क्या बताया गया? यही बताया गया कि प्राण ऊर्जा, chi ऊर्जा या और कोई एनर्जी का नाम लोग बोल देते हैं, शरीर के जिन जिन अंगों में जाती है उन अंगों को तो स्वस्थ रखती है। जहाँ के प्रति हम लोग अनअवेयर हो जाते हैं उन अंगों में बीमारी हो जाती है। तो होगा क्या, यही जो सांस की जागरूकता इतने दूर में है, इसी को लेकर के शरीर के एक एक हिस्से में जाएंगे और सच में वहां कुछ ना कुछ हो रहा है, मालूम होगा। कोई अंग कांप रहा है, कोई हिल रहा है, कोई फड़क रहा है, कोई धड़क रहा है, मालूम होगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे जो राग पैदा करते हैं, जो द्वेष पैदा करते हैं, खत्म हो जाएगा। राग द्वेष क्या है? कोई चीज हम लोग को अच्छी लगती है तो हम लोग चाहते हैं और हो जाए, कोई चीज बुरी लगती है चाहते हैं फिर ना हो, ना हो, ना हो। यही दो घटनाओं में पूरा दिन गुजरता है। सुबह से शाम होती है, रात से दिन होता है, सोने जाते हैं, कोई अच्छा विचार ले लिया, नींद नहीं आ रही, चलो यही बात सोचते हैं, वहां जाना, उनसे मिलना है, ऐसा हो, सब ठीक हो, वैसा हो। यही सब सोचते हुए सोते हैं हम लोग, या अनजाने में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन जो भी चल रहा होता है, या तो राग है या तो द्वेष है, या तो अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट है। यही दो घटना बहुत कम होंगे। हम भी इतना अभ्यास करते हैं, हमारे साथ दिलीप महाराज जुड़े हुए हैं, महाराज जी बहुत अच्छे अभ्यासी, ये भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करते होंगे। हम लोगों में और सामान्य लोग हैं, ये भी लोग अच्छा ही करते होंगे अपने तरफ से। लेकिन अक्सर यही होता है कि मन हम लोग का भाग जाता है, हम लोग कोई मनचाहा विचार लेके ही सो जाते हैं, रात भर वो चलता रहता है। गड़बड़ नहीं है, कितना गड़बड़ है बाद में मालूम होगा, सही भी नहीं है। करना क्या है वो बताएंगे, लेकिन अभी जानते चले जाएं। जो हम जानते हैं मैं वही तो बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बस याद दिलाया जा रहा है। कुछ जादू नहीं बता रहा हूँ, जादू तो कुछ है ही नहीं, सब सादगी में भरा पड़ा है, बस याद दिलाया जा रहा है। आगे, जब हम लोग राग और द्वेष में उलझे रहते हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? दुनिया में बहुत कुछ राग पैदा करने लायक है, बहुत कुछ द्वेष पैदा करने लायक है। जो मन चाहा हुआ उसका मजा लिया जाए, जो अनचाहा हुआ उसे दूर भागा जाए। इसमें दिक्कत क्या है सर? कलयुग है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं उनका मजा लिया जाए, बहुत सारी गड़बड़ चीजें उनसे दूर भागा जाए। बीमारी हो गई, डॉक्टर बचा लेगा, कोई टीचर बचा लेगा, हम खुद बच जाएंगे। यही तो यही तो जीवन है, यही तो सुख दुख का संगम है, ये तो चक्र है, सुख दुख आता जाता रहता है। सुख दुख आता जाता रहता है, जानवरों की तरह पिसते रहेंगे, इसी में घूमते रहेंगे। अरे कोई तो उपाय होगा, कुछ निकल गए इसमें से, बताता भी है कोई निकल करके। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। बहुत सारे संत निकल गए इस चक्र से, और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुख दुख संगम है, आता जाता रहेगा। हम लोग पागल है कि आदमी है? इसी में जूझते रहेंगे। ठीक है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। जो निकल गए उनको पालन करना होगा, अगर उन्होंने कहा है कुछ काम का उनको मिल गया है तो उनको पालन करना होगा। कैसे निकलेंगे यहाँ से? तर्क नहीं देना कि सुख है दुख है, सुख हमने भोगा, दुख कौन भोगेगा? और सुख ना भोगेंगे तो दुख नहीं भोगना पड़ेगा, कैसे माने? और सुख दुख नहीं भोगेंगे तो मजा कहाँ है, आप बताओ। बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। सुख नहीं भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे तो मजा कहाँ है, ये बात बहुत पक्की है। मजा जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो खोजते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो मजा कैसे मिले? सांस पे ध्यान टिके कैसे? शरीर के खंड खंड को जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाना है, शरीर के लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, फेफड़े के बारे में एक एक चीज जानते हैं। या बाहर बाहर हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन भीतर भीतर अभी फेफड़े में दर्द हो जाए तो दिमाग खराब हो जाए, क्या हो गया? भीतर का बहुत गहरा नहीं जानते हैं, पढ़ाई के स्तर पे जो जाना है वही जानते हैं, है ना? लीवर में कोई दिक्कत हो जाए, अभी यही दाहिने साइड दर्द होने लगे, हमको ही, हमारी पढ़ाई लिखाई ज्ञान बुद्धि कहाँ काम आएगा कुछ? सब हैंग कर जाएगा तुरंत। किसी पे भरोसा ढूंढेगा मन कि मेरे को नहीं पता, कोई डॉक्टर बचा ले अब तो ठीक ठीक है। भीतर के बारे में क्या जाना अब तक? इस विधि से भीतर के बारे में भी जान जाएंगे, बाहर के बारे में भी जान जाएंगे। जान जाने से क्या हो जाएगा? जान जाने से देखिए, दुख मुक्ति का उपाय क्या है? मैंने अपने आप गुरुजी की एक एक बात पे क्रॉस क्वेश्चन उठाया, उनकी एक एक बात से उत्तर ढूंढा। देखिए, जो विपश्यना बताया गया मैं वो भी बता रहा हूँ, जो नहीं बताया गया मैं वो भी बता रहा हूँ। कुछ भी डिपेंडेंट होके ना करना, जो विपश्यना जाने वाले हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि वो जाएं।
तो जो अभी बताया जा रहा है इसी प्रेजेंट में एकदम टिक जाइए, आगे पीछे मत जाइए, बस एक रिक्वेस्ट है, वर्तमान में रुकिए। देखिए, एक बच्चा है ना, खिलौने में बहुत आसक्त रहता है, गाड़ी या खिलौना कोई हो तो बहुत आसक्त रहता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद मन करता है उसको खोल के देखे खिलौने को, क्या है इसमें, कैसे चल रहा है, और सच में वो खोल के देख लेता है। खोल देता है जब ना, तो उसके प्रति उसकी आसक्ति जो थी, जितनी पहले थी उतनी नहीं। अरे ये ऐसे-ऐसे बना है, हम लोग खोलते थे ना खिलौनों को, ऐसे-ऐसे बना, अच्छा। अब जितनी आसक्ति उसकी थी उतनी नहीं रहेगी, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। जितनी हम लोग की आसक्ति है ना अपने बॉडी के प्रति, अपने विचारों के प्रति, देखते-देखते पहले तो शरीर दिखेगा, फिर विचारों की चाल समझ में आने लगती है कि विचार उठता कैसे। ये देखो अभी ये राग का विचार उठ रहा है, ये देखो मनचाही ढूँढ रहा है, ये देखो अनचाही से भाग रहा है। जब तोड़-तोड़ के विचारों को भी देखने लग जाएँगे, दिखेगा, फिर फुल बॉडी फिज़िकल लॉ भी यही बताता है, जो फिज़िक्स के कुछ नियम है कि फुल बॉडी तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे हैं। कुछ सिद्धांत हैं साइंटिस्ट के ठीक है, जो बाद में आए। यही चीज़ें भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर बहुत पहले बताई कि अणुव्रत सिद्धांत महावीर भगवान की परंपरा में है, जैन धर्म में। महर्षि पातंजलि जी ने भी यही कहा। अन्य सब संतों ने यही कहा कि हम लोग छोटे-छोटे अणुओं, परमाणुओं से बने हैं, साइंस भी यही कहती है। जब उसकी चाल समझ में आ जाएगी ना, तब उसके प्रति जो आसक्ति है और जो निरासक्ति है, ये दोनों मालूम होने लगती है। तब लगता है कि नौटंकी हो रही है, देखो खेल हो रहा है सब। टीवी देखते हुए कुछ लोग रोने लगते हैं ना, क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। और कुछ लोग हैं कि रोते हुए लोग को देख के हँस रहे होते हैं और टीवी भी देख रहे होते हैं, है ना? तो वो क्या है, उनको आसक्ति नहीं है, तो उनको प्रभाव नहीं है। ऐसे ही सुख-दुःख का प्रभाव नहीं होगा, और जब सुख-दुःख से प्रभाव नहीं होगा, समता में हम लोग आ पाएँगे, तब सही मायने में ग्रोथ हम लोग की होगी। अभी हम लोग की एनर्जी किसमें जा रही है? या तो मज़ा आ जाए रे, मज़ा आ जाए रे, मनचाही काम हो जाए रे, या ना मनचाहा हुआ, अनचाहा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ नुकसान हुआ, वहाँ फ़ायदा हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ? इन चीज़ों में ऊर्जा खत्म हो रही है, और ये ऊर्जा हम लोगों को प्रॉपर जो इंसान होना चाहिए वो नहीं बनने दे पा रही है। एक प्रॉपर इंसान ब्रह्मांड लिए हुए होता है, पूरा धरती लिए हुआ होता है। एक आदमी सबको प्रभावित कर सकता है। अपने आस-पास निर्जीव, सजीव, जो जन्मे हैं, जो अजन्मे हैं, सबको प्रभावित कर सकता है। आदमी भगवान का बनाया हुआ बहुत बड़ा टूल है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कब? जब इसके पास अधिकतम एनर्जी रहेगी तब। अधिकतम एनर्जी बचाने के लिए हम लोगों को अपने भीतर उठने वाली हर तरंग को पहचानना होगा। हर तरंग क्या कहती है ये भी पहचानना होगा। इस लेवल पर जाने के लिए बहुत गहरा ऑपरेशन करना होगा। इस गहरे ऑपरेशन करने के लिए साँसों पे ध्यान करना होगा। इस साँस के ध्यान के लिए लंबे समय तक एक आसन में बैठना होगा। ये सब साधन है, ये सब हमने जो बताया, ये सब कुछ लक्ष्य या जो इसका मेन कंटेंट है, जो हमारा उद्देश्य है, वो नहीं बताया। बस हम ये बताए आज अभी कि साधन क्या है। साँस एक साधन है, आसन एक साधन है, साध्य क्या है, इसका मुकाम क्या है, वो बाद में मालूम होगा। अभी बस हम इतना बताएँ कि साधन साँस को पकड़ना, मंत्र को नहीं पकड़ना, किसी गुरु के चेहरे को नहीं पकड़ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, एकाग्र कर देंगी। लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कमर सीधी रखना। मंत्र पकड़ा, पकड़ के रखना, मंत्र छोड़ना मत। 10-15 दिन के बाद पकड़ लेना। अभी 10-15 दिन के लिए छोड़ना। 10-15 दिन के लिए वही करना जो हम बता रहे हैं। हमको भी यही कहा गया कि जिस परंपरा से आए हो, मन करेगा अपने अपने गुरु महाराज को छोड़ दें। गुरु महाराज को छोड़ने की बात नहीं है। हमारा तो बल्कि और श्रद्धा बढ़ गया गुरु महाराज। अपने ही गुरु महाराज में नहीं, आपके गुरु महाराज में भी बहुत बढ़ गया। हमेशा दिखते हैं मुझे वो, है ना? साफ दिखते हैं, साफ एकदम विजुअलाइज़ करके अफ़र्मेशन जो मैंने बताया था एक एक दिन वीडियो गुरु महाराज पे ही लिया था, कि कैसे उनको अडॉप्ट करें, तो अडॉप्ट हो गए चीज़ें। साफ दिखते हैं, दर्शन करने जाओ ना जाओ, साफ दिखते हैं सामने।
सोते जागते अचानक से याद आ जाएगा, पर्दा आ जाता है अचानक से। तो क्या है ना कि जब आप सहारा लोगे ना किसी मंत्र का, मन मंत्र के सहारे एकाग्र हो जाता है। और जो हम उद्देश्य इस विधि का बता रहे हैं, जो भगवान बुद्ध ने बताई, जो महावीर ने बताई, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई, है ना, ये जो विधि हम बताने जा रहे हैं फिर से, ये विद्या बहुत पुरानी है। ये ना सोचना कि तुम नया कुछ शुरू कर रहे हैं। इन शरीर को क्या देखना है, शरीर के कंपन को क्या देखना है, एक एक अणु परमाणु को देख करके क्या होगा। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। ऐसे ही सब संतों ने ये बात कही। विपස්සना जैन धर्म में, विपස්සना बौद्ध धर्म में, हर जगह पे बस नाम उसका विपස්සना है ना, इस पे मत जाना। एकदम एक जैसी चीज मैं बोल बोल के दिखाऊंगा, आपका रेफरेंस आपको भेजूंगा गूगल से, अदर चीजों से कंटेंट अगर आपको चाहिए कि सर सही कह रहे हैं, किसी एक धर्म का मंडन कर रहे हैं। अरे हम भी पढ़े लिखे, हमने भी तर्क किया। तर्क की कसौटी पे जब कस पाए तब उसको माने, ऐसे थोड़े ना मान लेंगे, ऐसे नहीं मान लेंगे। क्योंकि हमको पता है ना, हमारे सामने बैठे हुए लोग सामान्य लोग थोड़े ना है, वो भी चीजों को अपने स्तर पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मंत्र का सहारा लेंगे, एकाग्रता आ जाएगी। एकाग्रता जब कभी भी आती है ना, साथ में शांति लाती है, डोपामिन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन को बैलेंस कर देगी रक्त में, मजा आने लगता है। लेकिन ये थोड़ी देर तक रहती है। ध्यान किए है ना, कहीं गए, आज हमने ध्यान किया है बहुत अच्छा, 1 घंटा किया है, आधे घंटे किया है, डूब के किया है, हमारा मन आज शांत है। आज हमारी बातें बहुत प्यूरिफाई होके निकल रही हैं, बहुत पंक्चुअल होके निकल रही हैं, हमारा लोगों से जुड़ाव बहुत बढ़िया हो रहा है, इंटरेक्शन लोगों के दिल में उतर के हो रहा है। ये सब फायदे हैं, है ना। लेकिन ये एकाग्रता का प्रभाव है बस। जो हम एकाग्र हुए थे, ओम 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 ओम, राम राम राम, ओम राम नमः, ओम राम नमः, लंबे समय तक करके, ये एकाग्रता लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल नहीं होती है। रोज रोज करो तो रोज रोज होगा, रोज रोज पीसो तो रोज रोज आटा निकले तो उसको रोटी बना के खाओ, ऐसा हो। लेकिन पीसना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत हो जाएगी। इतनी ही समय में कुछ और ऐसा है जो ज्यादा फायदे का है, तो यही है कि निरालंब होकर के, विशेष आलंबन नहीं, छोटा निर्विकार आलंबन, निर्विकार आलंबन सांस है केवल। क्योंकि एक जैन रहेगा तो जैनी व्यक्ति अपना मंत्र जपेगा, एक हिंदू रहेगा अपना जपेगा, बौद्ध रहेगा अपना जपेगा, मुस्लिम अपना जपेगा। जब जैन को क्रोध आता है तो क्या वो क्रोध हिंदू क्रोध से अलग होता है, मुस्लिम क्रोध से अलग होता है? सबके क्रोध एक जैसे व्याकुलता पैदा करते हैं, सामने वाले को व्याकुल, अपने को व्याकुल। जैन को आनंद आता है, बहुत खुश होता है, सबको वैसे ही खुश होता है, सबका आनंद एक जैसा होता है। हिंदू भी वैसा ही आनंद आएगा तो वैसा ही खुश हो। जब सबके दुख एक जैसे हैं, सबके सुख एक जैसे हैं, तो सबकी बीमारी एक जैसी कैसे हो सकती है? या फिर सबके मंत्र अलग कैसे हो सकते हैं? सबके मंत्र अलग कैसे हो सकते हैं जब बीमारी एक है, बीमारी का उपाय भी एक है ना, खुशियां एक हैं, दुख एक जैसा है, क्रोध एक जैसा है, तो फिर सबके अलग अलग मंत्र क्यों हो सकते हैं? सबके अलग अलग भगवान क्यों हो सकते हैं? इसका मतलब भगवान सबका एक ही है, इसका मतलब मंत्र सबका एक ही है। लेकिन हम लोग अलग अलग संप्रदाय में पैदा हो गए, तो हमको बचपन से ही खिलौना थमा दिया गया, तुम्हारा अरहम रहेगा। हिंदू घर पैदा हुआ, तुम्हारा ओम और राम रहेगा, दोनों में से जो मजा है वही जपना। मुस्लिम के घर पैदा हुआ, तुमको अल्लाह अल्लाह चिल्लाना है रोज सुबह, है ना। तो अपने अपने धर्म के हिसाब से जब बड़े होते गए तो उसी चीज को धारण कर लिया, और बगल वाले को देख के चलते हैं, तेरा वाला मेरे धर्म से कमजोर है, तू सुबह चिल्लाता है, भगवान बहरा है क्या? ऐसे तरह तरह के तर्क देते हैं, सोचते हैं मेरा धर्म बहुत बढ़िया धर्म, इसका वाला धर्म बहुत खराब धर्म। और उस धर्म के मंडन के लिए हर धर्म में कुछ मौलवी मुल्ला, किसी में कोई पंडित पुरोहित, किसी में कोई कोई होता होगा जो होता होगा, है ना। वो अपना अपना उसको लेप और मोटा लगाते जाते हैं कि तुम बड़े हो रहे हो, शादी में ये वाला कथा करना है, ये वाला कर्म कांड करना है, तरह तरह का लेप लगा के मजबूत करते जाते हैं कि तुम्हारा धर्म सब सर्वश्रेष्ठ धर्म, मैं तुम्हारे धर्म का पुरोहित। इस तरह से हर धर्म का मन, सब धर्म एक, सबका उपाय एक, सबका तरीका एक है,
मेन चीज को, प्योर चीज को दबा दिया गया, ऐसे किनारे किनारे से घास पात जमा दिया गया, हम लोगों को उसी में उलझा दिया गया, हम लोग उलझे हुए लोग। यहाँ से निकलना होगा, निकल करके फिर मन करे बाद में तो लटक जाना, इन्हीं चीजों में खो जाना, लेकिन अभी एक बार यहाँ से निकलना होगा। कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंटल होना होगा, और फिर उसी के आधार उसी के आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो एक बार और लौट जाते हैं, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं कि हम लोग ओम या राम या अरहम क्यों ना जपें, इसके बजाय और कोई साधना क्यों करें, सांस पे साधना क्यों करें। सांस कौन सा माध्यम बहुत बड़ा है। देखिए, अभी पहले बताया ना कि ओम ओम जपते जपते राम, ये एकाग्रता आ जाएगी। एकाग्रता नॉवेल पढ़ने से भी आ जाएगी। कोई बच्चा बहुत प्रेमी हो पढ़ने का, वो लंबे समय तक पढ़ेगा ना, खूब डूब जाएगा ना, पढ़ने से भी मानसिक शांति बहुत मिलती है। ये सारे हार्मोन तब स्रावित हो जाएंगे जब हम लोग शांत हो जाएंगे। जैसे ही ये हार्मोन स्रावित हो जाएंगे, थोड़ी देर बड़ा मजा आता है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। फिर जब वो फिर से धीरे धीरे उनकी मात्रा डिक्रीज होती है, कार्टिसोल बढ़ता है, क्योंकि चारों तरफ तो तनाव ही तनाव है ना, चारों तरफ निगेटिव रेडिएशन है। जैसे ही हम उसके दायरे में आते हैं, हमारी पॉजिटिविटी डाउन होती है, भावनाएं चेंज होती हैं, विचार चेंज होता है, रक्त में हार्मोन चेंज होता है, और हम फिर से अकड़न जकड़न, छोटी आंख, कंधे का तनाव, पूरे शरीर में एक तरह की कठोरता आ जाती है, और फिर पूरे दिन उसी में जीते हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार बन करके, पढ़े लिखे होकर। छोटी सी बात आई तो जला देती है, आग लगा देती है, क्रोध। कोई प्यारी सी बात आई तो बड़ा राग पैदा करा देती है, बड़ा अच्छा है ये बहुत अच्छा आदमी है मेरे लिए। इनमें हम उलझे रहते हैं दिन भर। सांस क्या कर देगी? सांस एक ऐसी एकाग्रता की तरफ ले जाएगी जो शून्य है सच में। क्या ये ओम या राम या अदर मंत्र नहीं ले जा रहे थे, ले जा रहे थे, लेकिन ये एकाग्रता थी। और ये जो सांस है, यह निर्विचारता, निर्विकारता की तरफ ले जाएगी, कंप्लीट प्योरनेस की तरफ ले जाएगी, कंप्लीट सादगी की तरफ ले जाएगी एकदम से। क्योंकि इसमें कोई मंत्र का सहारा नहीं, नहीं तो लंबे समय तक बैठना है, कोई मनपसंद टॉपिक उठा लो और ऐसे आंख बंद करके सोचते रहो, मुस्कुराते रहो, दुख आए तो थोड़ा सा मुंह बनाते रहो। तो इसमें क्या होगा कि एक अच्छी सी पिक्चर कोई पकड़ लिया और लंबे समय तक उसको देखे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग सांसों पर ध्यान करोगे, सबसे कठिन होने वाला है, सबसे कठिन होने वाला है, गुरुजी ने बताया। ये इसमें होगा क्या, जो जो संस्कार हमने दबा रखे हैं ना अपने भीतर, पिछले जन्मों के या इस जन्मों के, मानते हैं तो पिछले जन्मों के, नहीं मानते हैं इसी जन्म के मान लीजिए। ये भी नहीं मानते हैं तो हम फोन पे बता देंगे। पीछे हमने जो लगातार घटनाएं की हैं, लगातार एक जैसी घटनाएं, उसे ही संस्कार कहते हैं। एक ही घटना लगातार करते जाओ तो संस्कार बन जाती है, वही बार बार होना चाहती है, वही प्रेमी, वही अच्छी लगती है। तो जो दबे हुए संस्कार हैं, बुरे संस्कार दर्द पैदा करेंगे, शरीर में कंपन पैदा करेंगे। अच्छे संस्कार बड़ी अच्छी संवेदना लाएंगे कि हम तो डूब गए थे, हम तो जुड़ गए भगवान से, ये देखो गर्दन ऊपर जा रही, थोड़ा सोचा नहीं कि तनकी थोड़ा और जाने लगती, थोड़ा सोचा नहीं थोड़ा जाने लगती। ये देखो ब्रह्मरंध्र खुल रहा है, यहाँ कुछ कुछ हो रहा है। ये देखो ऊपर से सफेद प्रकाश आ रहा है। ये देखो माता सरस्वती का, भगवान महावीर का दर्शन हो रहा है आज्ञा चक्र। ये देखो विद्यासागर जी महाराज दिख रहे हैं। थोड़ा सोचा नहीं कि ज्यादा दिखने लगता है। ये इन सब विचारों के माध्यम से हम लोग थोड़ी देर भटके रह सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं, थोड़ा फायदा हो सकता है, ज्यादा नहीं। सांस पे काम करेंगे, बहुत दर्द होगा, बहुत संवेदनाएं होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। अच्छी चीजों के प्रति राग पैदा नहीं करना है, बुरी चीजों के प्रति भागना नहीं है, इन्हीं के बीच में रहना है। आगे हम लोग सांसों पे ध्यान करेंगे, कुछ और विधियां बताई थी और बहुत सारी विधियां बतानी बाकी हैं, उसके माध्यम से बहुत फायदा हो जाएगा, एक एक दिन में असर दिखेगा। लेकिन शुरू में जो ऑपरेशन चलेगा, बहुत सारे कचरे निकलेंगे। शुरुआत में कोई गाड़ी सर्विसिंग होने जाती है, पहले उसकी धुलाई होती है, बहुत सारे कचरे निकलेंगे। जब कचरा निकलेगा, बहुत असंतुलित हो सकते हो इसमें से कोई कोई, लेकिन क्लास नहीं छोड़ना। खाना छूट जाए, कुछ और हो जाए, है ना, दर्द शरीर में हो, कोई पीड़ा हो, कोई बीमारी हो सकती है,
तो कितना भी कुछ हो जाए लेकिन लेटे ही रहेंगे क्लास में, उठ के बैठ नहीं पाएँगे तो क्या, लेकिन हम क्लास में जुड़ेंगे। इसका वादा करके 10 दिन तक आप लोग बने रहो। मुझे कोई फ़ायदा नहीं इससे, मुझे बस इससे फ़ायदा है कि इतने लोग को जान जाएँगे, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दुआ मिलेगी प्लस जो सही चीज़ है वो मिलेगी, बहुत कुछ हो जाएगा। हमारे लिए भी, आप लोग के लिए यही हमारा ध्येय है, हम यही चाहते हैं। तो महाराज जी अपना नियम क्रम तोड़ करके जुड़े थे हमारे कहने से, है ना? देखो 40 मिनट बोले थे वो छोड़ दिए, उनको आरती करनी थी। इतना सैक्रिफाइस जो अपना मंदिर का अपना नियम तोड़ करके जुड़ रहा है, ऐसे आप लोग भी जुड़ो, है ना? किसी तरह से जुड़ो और इस चीज़ को 10 दिन कर लो, देखो फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क। तो आज हमने बस केवल बोला है, जो बोला है रिकॉर्डेड है, इसको आप लोग सुन लेना फिर, अगर मन करे तो कुछ भूला-भटका रहे। अगर मुख्य-मुख्य टॉपिक पे ध्यान देना है, तो ग्रुप में मैं जो आज बोला हूँ, वो लिख दूँगा, तो याद रिकॉल हो जाएगा कि ये बोले थे, इस टॉपिक पे ये बोले थे, इस टॉपिक पे ये बोले थे, आप लोग को पूरा रिकॉल हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और राग नहीं पैदा करना कि जो बोला वो सब भूल गए। कभी नहीं भूलता आदमी, अगर प्यार से सुना है ना, बाद में सब याद आएगा, सब काम का है। तो अभी रिलैक्स करते हैं। कल से अभ्यास, सिद्धांत और व्यवहार में कुछ लाते रहेंगे। कल से अभ्यास शुरू करेंगे। जो नहीं जुड़ पाए उनको आज रिकॉर्डिंग भेजते हैं, लेकिन आप लोग ये ना सोचना कि हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो इतना काम करेंगे, कभी नहीं। 40% लाभ होगा, 100% के बजाय, तो क्यों ऐसी गलती करनी? ठीक है? मिलते हैं फिर कल, थोड़ी देर विश्राम करिए, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। आप सभी को प्रणाम।
आप सभी को प्रणाम। कंबल से बाहर आ जाने सब लोग। चलिए खड़े हो जाएं और शरीर को वार्म अप करते हैं। ठंडी वैसे ही दूर हो जाएगी, बस थोड़ी देर के लिए मेहनत करना है। तो पहले खड़े होते ही रक्त संचार को व्यवस्थित करने के लिए शरीर को खींच लिया जाए। पहला अभ्यास खींचने का। सांस लेते हुए खींचे आज। एक बार खींच के रुक जाएं थोड़ी देर। नीचे। अब दोनों पैर फैला लें थोड़ा सा, इस तरह से साइड में खींचें दोनों हाथ को। एक बार दाएं एक बार बाएं, धीरे धीरे। यहीं से हाथ फैला के ऐसे कटी चालन करें कमर की हड्डी पे, ज्यादा झटका ना पड़े, धीरे धीरे थोड़ा। ठीक, यहीं से हाथ फैलाएं, चेस्ट फैलाएं ऐसे। गर्दन बहुत पीछे ना ले जाना, झटका ना लेना, धीरे धीरे। उमा दीदी पैर थोड़ा और फैलाओ। गुड। अब दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें, ऊपर और आगे। चेस्ट सामने से खोलें,